हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाई इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न एंड लार्ज एक्सप्लेन। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखित में यानी कि लिखा हुआ क्यों है एंड ये इतना बड़ा क्यों है, ये हमको एक्सप्लेन करना है। वैसे तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक संविधान होता है, एक बुक होती है जिसमें देश को चलाने के रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज को लिखा गया है, तो उसी बुक को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, हर चीज लिखी हुई है और ये बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों, हमको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए दोनों को वन बाय वन रीजन से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है, लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो ड्राफ्ट किया जा रहा था, जब बनाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं स्टूडेंट्स की जो कमिटी, जो टीम, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो एक प्लान के अकॉर्डिंग बना रही थी और उनको एक डेफिनेट टाइम, फिक्स टाइम में उसको बनाने के लिए बोला गया था। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही तरीके से, पूरे तरीके से बन पाया था। अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली, साफ साफ ये स्पेसिफाई करता है, बताता है कि किसी भी गवर्नमेंट को बनाने के, उस गवर्नमेंट के काम, उसके अलावा जो लेजिस्लेचर का जो स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेचर यानी क्या होता है स्टूडेंट्स की वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग जो कि लॉ यानी कि नियम बनाते हैं या फिर चेंज करते हैं। उसके अलावा जो जुडिशियरी है, जो न्यायतंत्र है, जो कोर्ट वगैरह है, और जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो एक्चुअली लोग काम करते हैं गवर्नमेंट में, एंड उनका जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, जो संबंध है नागरिकों के साथ, उनके अधिकार, उन नागरिकों की ड्यूटीज के जो सिद्धांत है, वो सब चीजें हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साफ साफ ये चीजें लिखी हुई है, सब बताई गई है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स इतनी सारी चीजें हैं, कंफ्यूजन कभी नहीं हो, इस वजह से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। क्योंकि इतनी सारी चीजें होने के बाद कंफ्यूजन हो सकता है और इतनी सारी चीजें बताने के लिए कहीं पे अगर लिखा हुआ हो तो वो सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसीलिए ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है। चलिए बात करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है। तो वही हेडिंग है स्टूडेंट्स की, डिटेल्ड और लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेसिकली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि पूरे वर्ल्ड का अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे इंडिया का ही है। और प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में अगर बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। उसके अलावा 22 पार्ट्स में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइडेड है। जबकि अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका में सिर्फ 7 आर्टिकल लिखे हुए हैं, कैनेडियन में 147 आर्टिकल लिखे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स ही लिखे हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या रीजन है, क्या कारण है वो जिसके वजह से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बड़ा, लार्ज है। तो उसके रीजंस जो हैं वो अहेड यानी कि नीचे जो है आगे बताए गए हैं। तो पहला रीजन है कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर है, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड बातें हैं, उन सभी चीजों को डिस्कस किया गया है डिटेल में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड रीजन है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो फेडरल फॉर्म में सेटअप की गई है, बनाई गई है, जिसके अंदर 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि डिटेल में लिखी हुई है। यूनियन लिस्ट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट लिस्ट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और कॉन्करेंट लिस्ट है कि उससे रिलेटेड जैसे कि ग्राम पंचायत वगैरह हो गए, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। थर्ड रीजन है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल स्टडी में लिखा गया है, इंक्लूड किया गया है, यानी कि उसको मिलाया गया है। नेक्स्ट रीजन है कि जितने भी शेड्यूल कास्ट हो गए या अदर बैकवर्ड क्लास हो गए जैसे कि एससी, ओबीसी हो गए, इन सभी को प्रोटेक्शन दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। तो प्रोविजन यानी कि दिया गया है, प्रोटेक्शन यानी कि उनकी सुरक्षा की गई है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड उसको भी इन डिटेल में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो प्रोविजन दिया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वो एकमात्र एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया है। एंड द लास्ट रीजन इज कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, स्पेशल सुविधाएं दी गई है सिटीजनशिप के लिए, नेशनल लैंग्वेज के लिए, पब्लिक सर्विस और जुडिशियल सिस्टम के लिए। यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली
प्रोविजंस सुविधाएं दी गई है, चाहे वो सिटीजनशिप के लिए हो या फिर नेशनल लैंग्वेज के लिए हो, पब्लिक सर्विस के लिए हो या फिर जुडिशियल सिस्टम के लिए हो। इसी वजह से, क्योंकि इतनी सारी चीजें मेंशन की गई है, डिटेल में बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी वजह से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत लार्ज हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।